हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरे कुछ इमोशंस इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस जुड़े होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा देखिए क्योंकि बहुत वैल्यूबल होगा आप सबके लिए। क्योंकि देखो, सब हेल्थ के रिगार्डिंग तो बात कर ही रहे हैं। हेल्थ के इश्यू से पूरी दुनिया लिपटी हुई है, मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। तो मैं अपने कुछ लाइफ के एक दो सिचुएशन बताऊंगा इसमें कि कैसे मेरे को चैलेंजेस आए और कैसे मैं उनके साथ रिलेट कर पाया जब मैं काफ़ी छोटा था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये वैल्यूबल जानकारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो आप हो सके तो रिलेट करना जो मैं अपनी सिचुएशन बताऊंगा लाइफ की। और दोस्तों, होता क्या है कि जब मैं अर्ली 90s की बात करूं, अभी तो 2024 चल रहा है, तो 90s की बात करूं तो अगर मैं काफ़ी उस टाइम स्कूलिंग था मेरा। तो होता हुआ क्या कि मेरी जो मम्मी थी वो उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी, तो हमने डायग्नोज कराया। तो उनको पता लगा कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी का इलाज होने लगा उनका। और क्योंकि मैं स्कूलिंग था और पापा जो थे वो ऐसी जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में, कि उनको ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती नहीं थी। और उस टाइम कुछ जॉब ऐसी होती थी, इवन आज भी हैं, कि अगर छुट्टियाँ ले लो तो पैसे कट जाते थे। तो क्योंकि घर का मैं अकेला था, कोई और था नहीं, मेरा छोटा भाई, घर में मैं अकेला था, एक छोटी सिस्टर मेरी। तो पापा कहते थे तू दिखा ले, मम्मी को ले जाकर हॉस्पिटल ले जाना होता था। तो मैं ले जाता था। तो दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, PSRI, पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दैट टाइम वो सिर्फ वो डाइजेशन को वो हॉस्पिटल देखता था। आजकल तो खैर सारी प्रॉब्लम देखने लगे सारे हॉस्पिटल, लेकिन वो स्पेसिफिक था डाइजेशन प्रॉब्लम को देखने के लिए। डाइजेशन प्रॉब्लम रिलेटेड पेट की दिक्कत, लीवर से दिक्कत, गॉल ब्लैडर से दिक्कत, किडनी, पेंक्रियाज और आपकी आंतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो देखते थे। तो मैं मम्मी को वहाँ, एक डॉक्टर थे, नेफ्रोलॉजिस्ट थे, उनके पास ले जाता था। डॉक्टर का नाम तो मैं इस चैनल पर नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे नेफ्रोलॉजिस्ट के। और जो भी किडनी के पेशेंट होते हैं और जो डॉक्टर उनका इलाज करते हैं उनको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी किडनी में किडनी का रोल क्या है हमारे शरीर में? हमारे पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करना, साफ करना, फिल्टर्ड करना। तो हमारी एक ह्यूमन बॉडी में 5 से 5.5 लीटर खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो फिल्टर्स करते हैं एक्चुअली में, तो इसीलिए उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं जब वहाँ मेरे को तरह तरह के एक्सपीरियंस होने लगा। और जाहिर सी बात है, जब हॉस्पिटल में जाओगे, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, तो एक अजीब सा ऑरा रहता है हॉस्पिटल का, एक अजीब सी स्मेल रहती है जो आप लोगों ने महसूस की होगी। डिटॉल की इस तरह की वो आती रहती है। और अब तो हॉस्पिटल बहुत अच्छे लेवल पे हो गए, उस टाइम इतने अच्छे लेवल पे नहीं थे। आप अगर एम्स और सफदरजंग चले जाओ तो हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत अच्छी कंडीशन है। तो मैं जाता था तो वहाँ बोर्ड लगा होता था, मम्मी को दिखाना, डॉक्टर्स दवाई लिख देता था, 15 से 16 गोली लिखता। तो मेरे को समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम लाइफ में इतनी ज़्यादा होती है हेल्थ को लेकर कि बहुत हमें झेलना पड़ता है। तो वहाँ बोर्ड लगे रहते थे कि इस डॉक्टर को, मतलब आपको हार्ट को अपने दिखाना है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, पेट को दिखाना है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है, स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, और इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो मैं वैसे खास मेडिकल का तो स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो आर्ट साइड से मैंने डी से ग्रेजुएशन की 95 में। लेकिन आपने महसूस किया होगा, मैं वीडियो में भी कई बार मेडिकल के कुछ वर्ड बोलते हुए फंबल करता हूँ, मेरे से नहीं बोले जाते, तो वो अलग चीज़ है। मेन है इंटेंशन मेरी क्लियर है। तो मैं जब जाता था तो अब रेगुलर कोई पर्सन जा रहा है, 10 से 15 दिन में उनको एक विजिट कराना होता था। हालांकि डायलिसिस की नौबत नहीं थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर उन्हें दवाई लिखते थे, तो धीरे धीरे रिकवरी भी हो रही थी। लेकिन मेरा जब जो वहाँ डायलिसिस रूम से निकल के जाना होता तो डॉक्टर पीछे की साइड बैठते थे। तो किडनी के जो पेशेंट होते हैं, वो अगर किडनी आपकी ख़राब है तो किडनी का काम है खून को फिल्टर करना, तो वो फिल्टर नहीं कर पाती थी। तो उसे आर्टिफिशियल एक मशीन के द्वारा एक ह्यूमन बॉडी के खून को फिल्टर करना होता है, उस मशीन को कहते हैं डायलिसिस मशीन। तो प्रोसीजर बहुत बेकार सा होता है और डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कहती है। 2 दिन में भी डायलिसिस होता है किसी के हफ्ते में, किसी के महीने में, किसी के 15 दिन में, ये चलता रहता है।
तो मैं जाता था, और किडनी के मैंने पेशेंट देखते थे ब्लैकिश से पड़ जाते थे, आपका खून ही इन्फेक्टेड हो जाएगा तो कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो वो प्रोसीजर चलने लगा और वो होने लगा वो प्रोसीजर। तो डायलिसिस की तो नौबत नहीं आई थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो जो पेशेंट देखता था, खाली किडनी के पेशेंट नहीं थे, हार्ट के भी पेशेंट होते थे, और कई कई पेशेंट मैंने ऐसे देखे कि लगभग हॉस्पिटल में चिल्लाते रहते थे, इतना बॉडी पेन होता था उन्हें। और मेरे को पता लगा जब मैंने उनके कुछ लोगों से, अटेंडेंट से बात की कि ये 10-10 साल से हॉस्पिटल में हैं, मैंने सोचा कि क्या कंडीशन होगी। वहाँ से मेरे को समझ आया। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब देखो इलाज होता रहा मम्मी का, और एक टाइम बाद 2004 में उनकी डेथ भी हो गई, तो नहीं बचा पाए डॉक्टर भी, और मैं भी अपने एफर्ट्स तो करता रहा, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी का जोर नहीं है। लेकिन मैं आजकल की कंडीशन में इस सिचुएशन को रिलेट करता हूँ। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कुछ टाइम पहले बताया कि यार तुम मोदी केयर के हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलते हो, हेल्थ के रिगार्डिंग बात करते हो, तो मेरे को थोड़ा टचिंग वो लगा। और मैंने सोचा कि यार देखो, मैं जो बता रहा हूँ हेल्थ सप्लीमेंट, ठीक है आप उसे यूज़ करते हो नहीं करते, लेकिन मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके साथ मेरे इमोशनल कनेक्ट है, क्योंकि मोदी केयर से 5-6 साल की जर्नी हो गई, और वो सिचुएशन जो मेरी लाइफ में हुई है, वो लाइफ के हेल्थ चैलेंजेस के इशू हैं। मम्मी को नहीं बचा पाया, मैं पापा की भी स्टोरी किसी दिन शेयर करूँगा, उन्हें भी नहीं बचा पाया, तो अर्ली एज में ही मेरे चले गए, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सिंपल सी बात है, भगवान ने हमें 100 साल की उम्र देकर हमें भेजा है, और ये हमारी गलती है हम 100 साल तक जिंदा नहीं रहते। तो क्योंकि कुछ गलत आदतों की वजह से, कुछ मिथ की वजह से हमने सारा बेड़ा गर्क कर रखा अपना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, कई लोग मेरे से कहते हैं कि यार मरना तो है ही एक दिन, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ठीक है यार, मरना तो है एक दिन, लेकिन 4 कंधों पे हम सबको जाना है, ये शाश्वत सत्य है, ये कटु सत्य है, इवन मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन 4 कंधों पे जाएं, हम सही से जाएं, हम तड़पते हुए ना जाएं, कुछ ऐसी बीमारियों से होते हुए ना जाएं। क्योंकि मैंने देखा, एक मेरा फ्रेंड था जिसके पापा 10 साल तक बेड पे थे, उनका पॉटी पेशाब सब बेड पे हो रहा, तो ऐसे लोगों की क्या ज़िंदगी है बताइए। आप हंसते खेलते चले जाओ इस दुनिया से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितने भी ये चैलेंजेस है, हेल्थ चैलेंजेस हैं, आप देखते होंगे इन करंट सिचुएशन कितने हेल्थ चैलेंजेस आने लगे हैं। लोग 30-30, 35-35 साल में निकल रहे हैं। रिसेंटली मेरे ऑफिस में 2 महीने पहले अभी एक डेथ हुई थी, जो हमारा एक फ्रेंड था, वो 30-32 साल उसकी उम्र थी, और उसको हार्ट अटैक आया, और एकदम वो चल बसा इस दुनिया से। आप मैक्सिमम देख लीजिए, हाइपर टेंशन की वजह से कितनी बीमारियां हो रही है आजकल की डेट में, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज, ये 2 कंडीशन बहुत हमारी जिम्मेदार है हमारी मौत के लिए। और इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, स्ट्रेस का। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, संभाला नहीं जा रहा लोगों को अपने आप में। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ। मैंने लाइफ की एक सिचुएशन आपको बताई अपनी मम्मी से रिलेटेड। मैं जब उस सिचुएशन को आज की कंडीशन से रिलेट करता हूँ, अगर मैं सप्लीमेंट के बारे में, हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, और हार्ट कैसे सही रखते हैं, किडनी कैसे सही रखते हैं, पेट कैसे सही रख सकते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम कैसे दूर होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम कैसे दूर होगा, बैक पेन लेडीज़ का कैसे दूर होगा, लेग पेन कैसे दूर होगा, और सारी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं उन्हें बता रहा हूँ, तो मैं एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहता हूँ, ये अपने आप में हेल्थ सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं है। इनसे आप मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो भी दवाई आपकी डॉक्टर्स दे रहा है, उनके साथ साथ अगर ये चलाएंगे तो आपका रिकवरी पीरियड बहुत अच्छा होगा। जो दवाइयाँ आपको 2 महीने में असर करेंगी, वो आपको 15 दिन में असर कर देंगी। जैसे मान लेते हैं मैं किसी को पेट के लिए सप्लीमेंट देता हूँ, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और धीरे धीरे आप देखते होंगे एलोपैथी से लोग आयुर्वेद में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक और साइवेदिक फॉर्मूला है। मैं कई बार 1-2 वीडियो बना रखे हैं। साइवेदिक का मतलब ही ये है जिस हेल्थ सप्लीमेंट में साइंस भी इन्वॉल्व है और आयुर्वेद भी इन्वॉल्व है, तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा होगा, प्लस उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये मेरी छोटी सी एक एक्सपीरियंस था लाइफ का मम्मी को लेकर। देखिए, मम्मी तो मेरे साथ नहीं है, थोड़ा इमोशनल टच तो है ही है कि मैं नहीं कर पाया उनके लिए ज़्यादा कुछ, लेकिन मैं इन वीडियोस के थ्रू, इन सप्लीमेंट्स के थ्रू चाहता हूँ कि और लोग ना परेशान हो जो इन प्रॉब्लम से हैं। मतलब किसी के माइग्रेन है, किसी के सर दर्द है, सर्वाइकल है, पेट की प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम है ही है।
वो झेलते रहते हैं। मतलब जब तक डॉक्टर को दिखाया ठीक है, नहीं तो लगभग लगभग झेलते रहते हैं। किसी भी लेडीज से पूछ लो क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको बताएगी कि कमर दर्द से बहुत ज़्यादा टाइम से पीड़ित है, लेकिन वो इतनी जल्दी बताते नहीं। क्यों डर जाते हैं? कि इवन जेंट्स भी डर जाते हैं, क्योंकि हम टेस्ट कराएंगे तो बहुत सारा खर्चा होगा, कोई बीमारी न निकल जाए। लेकिन आप बीमारियां कोई गलत सिम्टम्स लिए हुए बॉडी में, तो आगे चल के क्रोनिक डिजीज़ में तब्दील हो जाएगी। और जैसा मैं कई बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम अगर 7 से 10 दिन से ज़्यादा आपकी बॉडी में जा रही है, आपकी फिजियोलॉजी में, तो आपको यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। तो मैं यही कहता हूँ, डॉक्टर की दवाई चलती रहेंगी, लेकिन आप अपने डाइट प्लान, अपने हेल्थ सप्लीमेंट और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। तो एक वीडियो था, 10 मिनट ऑलरेडी हो ही चुके हैं। मैंने कहा था वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत इमोशनल वीडियो था, इसलिए मैंने बनाया। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। आप सिचुएशन रिलेट करके देखिए, आप खुद भी उस चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होंगे। आपके मम्मी डैडी, आपके ग्रैंड पेरेंट, कई घरों में दवाइयाँ चल रही हैं, तो क्यों ना एक सहारा ले जाए एक ऐसे पैथी का जो आपको साइड इफेक्ट नहीं देती। तो इनको ले सकते हैं। इनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं मोदी के मैंने उनके लिंक दे रखे हैं। आप मेरे से पर्सनल बात करना चाहते हैं हेल्थ को लेकर, तो मैंने एक सेकंड नंबर पे लिंक दे रखा है, उससे 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ जूम पे, और वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई बिजनेस नहीं है। और लोग कहते हैं आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो नो डाउट मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन मेरा पहला इंटेंशन सेहत को ही लेकर है। मैं चाहता हूँ सारे लोग ठीक रहें, और अगर इस दुनिया से जाएँ तो सही सलामत हालत में जाए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।